Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a graph is plotted between the vapor pressure and mole fraction of a solution containing benzene and toluene. Choose the incorrect option. So यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें एक सॉल्यूशन हमने लिया है बेंजीन और टोलुइन का और उसका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉटेड है। हमको 1 2 3 4 में जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से इनकरेक्ट यानी गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1 में हमारे पास है एट द पॉइंट ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज 0.80। ऑप्शन 2 बी टू सी जो पॉइंट का कॉन्वर्सन है दैट रिप्रेजेंट्स कंडेंसेशन, सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपराइजेशन और ऑप्शन 4 में हमारे पास है सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपराइजेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो एक ग्राफ हमको गिवन है वेपर प्रेशर के रिलेटेड ग्राफ है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम वेपर प्रेशर देखेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ ले लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये आपका क्वेश्चन में गिवन ग्राफ है और इसमें मोल फ्रैक्शन जो गिवन है एक्स बेंजीन यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या था कि जो पॉइंट ए है इसमें टोलुइन का मोल फ्रैक्शन 0.80 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन देखिए कितना है 0.2 है एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है दैट इज एक्स बेंजीन इज इक्वल टू 0.2 और सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है यानी कि दो कंपोनेंट्स है बेंजीन और टोलुइन। तो हमेशा एट ईच पॉइंट आपका जो दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 होगा। तो एक्स बेंजीन प्लस एक्स टोलुइन इज इक्वल टू 1। सो एट पॉइंट ए टोलुइन का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा एक्स टोलुइन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बेंजीन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 दैट मीन्स 0.8। सो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास था वो करेक्ट है लेकिन हमको चूज क्या करना है इनकरेक्ट। तो अभी चलते हैं बाकी जो स्टेटमेंट है। बाकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है कि आपका बी टू सी जो पॉइंट जाता है वो रिप्रेजेंट्स कंडेंसेशन, सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपोराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है ये पॉइंट आपका वेपर फेज का ये जो नीचे आपका कर्व है ये वेपर फेज का कर्व है और स्ट्रेट लाइन वाला जो है वो लिक्विड का ग्राफ है। सो वेपर बी वाला और डी वाला जो पॉइंट है वो वेपर के कर्व में है और सी वाला जो पॉइंट है वो आपका लिक्विड के कर्व में है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट बी एंड पॉइंट डी represents composition in vapor and आपका पॉइंट सी represents composition in लिक्विड। तो अगर आप बी से सी तक जाएंगे मान लीजिए आपका कंपोनेंट जो है वो पॉइंट बी में है उसको आप पॉइंट सी में ले जा रहे हैं तो आप कहां से कहां ले जा रहे हैं वेपर टू लिक्विड। सो अगर आप बी टू सी ले जा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू वेपर से आप उसको लिक्विड फेज में जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू कॉन्डेंसेशन। सो बी टू सी जो कन्वर्जन होगा वो आपका कॉन्डेंसेशन होगा। और अगर आप सी टू डी ले जाएंगे देखिए सी में क्या था सी आपका लिक्विड फेज में था और डी आपका जो पॉइंट है वो वेपर फेज में है। तो इसमें आपका लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन हो रहा है जो कि आपका है जो यहाँ पे गिवन है वेपोराइजेशन। तो देखिए जो ऑप्शन ए था वन था एट द पॉइंट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.80 वो हमने ऑलरेडी देखा। हमने ये भी देखा कि बी टू सी आपका जो है कंडेंसेशन है और सी टू डी है वो वेपोराइजेशन यानी कि आपका थर्ड वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे जो ऑप्शन गिवन है उसमें लिखा है सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपोराइजेशन एज वेल एज कंडेंसेशन लेकिन हमने ऑलरेडी देखा ये एक्सप्लेन किया है कि सी टू डी जो है वो वेपोराइजेशन है सिर्फ। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दैट इज सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपोराइजेशन एज वेल एज कंडेंसेशन ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है यानी कि ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन
4 that is C2D represents vaporization as well as condensation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.